हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 है। इस पीवाईक्यू सीरीज़ में हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये ऑफिशियल पेपर है जो कि 2 मई 2023 शिफ्ट 2 का पेपर है एमटीएस 2022 का। तो चलिए देख लेते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। पहले मेरे बताने से पहले खुद करके देखा करो और एंड में देखा करो कि 20 क्वेश्चन में से आप कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करो। अगर कोई भी बुकैब या ग्रामर रूल आपको नहीं आता है तो वो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सको। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है सेम एज। सेम एज का मतलब सिनोनियम बताना है। और जो हमारा है वो है कैलेमिटी। अब कैलेमिटी देखो एक बहुत कॉमन वर्ड है, आप आई होप कि आप जानते होंगे। कैलेमिटी का मेरे भाई मतलब होता है डिजास्टर। अब मुझे इसका मतलब सेम बताना है। अभी अगर हम ये चारों देखें तो यहाँ पर चारों देखो, इम्बार्क। इम्बार्क का मेरे भाई यहाँ पर जो मतलब होता है वो होता है कोई काम स्टार्ट करना, अपनी जर्नी स्टार्ट करना। डेट इज कॉल्ड इम्बार्क। वहीं पर अगर मैं चेरी की बात करूँ तो डेबू चेरी का मतलब होता है करेक्टरलेस। डेब्यू चेरी का मतलब होता है करेक्टरलेस, ठीक है, चरित्रहीन जिसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद डेवर। डेवर का मतलब यहाँ पर होता है प्रोहिबिट करना, कि हिंडर करना। अब देखो डेवर के मैं आपको सिनोनियम लिखवाऊँ तो प्रोहिबिट हो गया, ठीक है, यहाँ पर मेरा हिंडर हो गया। ये दो बहुत कॉमन वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिवेकल का। तो डिवेकल का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो क्लैमिटी का होता है, डिजास्टर, ठीक है, सडन फेलियर, डिफीट, हार जाना। ये सब किसका मतलब होता है? आपका डिबेकल का मतलब होता है। तो आपको सिनोनियम बताना था। तो अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर सिनोनियम क्या हो जाएगा? यही भी हो जाएगा आपका सिनोनियम। एक सेकेंड, हाँ, तो हमारा कैलेमिटी का सिनोनियम क्या हो जाएगा? डिबेकल हो जाएगा। और अगर मैं आपको और सिनोनियम बताऊं इसके, मतलब एक तो कैलेमिटी, इसका सिनोनियम डिबेकल जिसका मतलब हार मानना होता है। तो और आप लिख सकते हो डिफीट, लिख सकते हो डिफीट होता है। और आपका एक इसका सिनोनियम मतलब ये भी लिख सकते हो कि सडन फेलियर, अचानक से फेलियर हो जाना, उसका मतलब भी डिवेकल होता है, या आप बोल सकते हो कैलेमिटी, डिजास्टर। अब एक नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डेविड सेड दैट स्टैटिस्टिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। डेविड ने कहा स्टैटिस्टिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। अब मैं आपको एक एरर, बहुत कॉमन एरर है और बहुत सिंपल एरर है, मोस्ट ऑफ द लोग इसे कर लेते हैं। जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं ना, चाहे उसमें बाद में एस आए या ना आए, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, सिंगुलर आपकी वर्ब आती है। जैसे कि मेरा चाहे वो फिजिक्स हो गया, ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स हो गया, या कोई भी ऐसा नाम जिनके पीछे एस आ रहा है, तो आप ये मत सोचना कि अगर एस आ रहा है, क्योंकि नाउन में अगर एस आ रहा होता है तो वो प्लूरल होता है। बट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके नाम के पीछे एस आता है, वो कभी प्लूरल वर्ब नहीं लेते, वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पर आर नहीं आएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हमारा किस पार्ट में एरर है? हमारा इस वाले पार्ट में यहाँ पर एरर हो जाएगा। काफ़ी आसान था, बट कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, दिमाग में नहीं आ पाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द चाइल्ड डेवलप अ डेडली डिसीज। मतलब जो बच्चे को एक डिसीज हो गई है जो कि डेडली है। अब देखो डेडली बहुत कॉमन वर्ड है, आप बहुत आराम से बता दोगे। डेडली का मतलब खतरनाक है, डेंजरस बीमारी है, ठीक है। एक डेडली का मतलब ऐसी बीमारी जिससे कि डेथ भी हो सकती है, इतनी खतरनाक, इसीलिए डेडली उसका नाम रखा गया है। और अगर मैं ये चारों वर्ड देखता हूँ, ह्यूज का मतलब होता है मैसिव। इसका सिनोनियम अगर मैं लिखना चाहूँ तो कभी कभी पूछ लेता है, मैसिव। ह्यूज का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैसिव, लार्ज, ये सब ह्यूज के हैं, बड़ा, मतलब इसका मतलब ये हो गया। करेक्टिव, करेक्टिव मतलब जो सही हो सकती है। काइंड का मतलब होता है दयालु। और फैटल का मतलब होता है आपका घातक। तो डेडली का क्या हो जाएगा? घातक। तो डेडली का सिनोनियम क्या है? घातक। काइंड का मतलब दयालु, ठीक है। और इसका एंटोनियम क्या हो जाता है काइंड का? क्रूअल। क्रूअल का मतलब निर्दयी। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये भी ऐड ऑन कर लो। नेक्स्ट है मेरा रिचर्ड हिमसेल्फ केम अप टू परस्यूड डेविड टू एग्री टू देयर प्लान। अभी मुझे बताना है परस्यूड का एंटोनियम क्या होता है। देखो, परस्यूड का मतलब होता है किसी को राजी करना, और इसका एंटोनियम बताना है तो एक एंटोनियम तो इसका डिस्यूड भी होता है, ठीक है। और इसमें डिस्यूड दिया नहीं है, तो इसमें क्या होगा? परस्यूड का मतलब किसी को राजी करना, मना लेना।
ठीक है, किसी काम को आगे शुरुआत करना। डिटेर का मतलब होता है हिंडर, इसका भी मतलब अभी हम देख लेते हैं। हिंडर, ये दोनों लिख लेना। डिटर, हिंडर, ये एंटोनियम होते हैं परस्यूड के। डिटेर का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा डालना, किसी चीज़ मतलब परस्यूड मतलब मनाना, किसी काम को आगे करना। डिटेर का मतलब होता है हिंडर करना, किसी चीज़ में बाधा डालना। वहीं पर आपका प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब अगर हम देखें तो बताओ प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इनकरेज करना, परस्यूड करना, किसी को कुछ कहने के लिए, कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैं, जैसे हम किसी से कहते हैं सर वो काम करा दो ना अपने ऑफिसर से बोल के, तो इस तरह से, तो उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। लियोर, लियोर का मतलब बताओ। लियोर का मतलब होता है लुभाना। लुभाना किस सेंस में, कि जैसे अगर आपको मार्केट जा रहा है, आप अपने दोस्त से बोलो यार तू भी चल रहा है, उसका तो कोई काम नहीं है, तो आप बोलोगे भाई यार देख ले चल, कुछ खिला दूंगा तुझे मार्केट में। तो मतलब किसी को लालच देना, किसी को लुभाना किसी काम के लिए। जैसे अभी तुम बच्चों से बोलते हो कि भाई जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, ये काम कर दे तुझे 10 रुपये दे दूंगा, डेट इज, वहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, लियोर। कोएक्स, कोएक्स मतलब कन्विंस करना। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड सेम मीनिंग है कहीं ना कहीं इनके, और ये परस्यूड के सिनोनियम हो जाएंगे, तो इसे नोट डाउन कर लेना। तीनों परस्यूड के, प्रॉम्प्ट भी हो जाएगा, ल्योर भी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कोएक्स भी हो जाएगा। उसके बाद मेरा है जॉन रश्ड टू द स्पॉट एंड सो हिज वाइफ एंड किड ऑन द रोड। मतलब जॉन भाग के गया स्पॉट पर, मतलब एक स्पॉट मतलब जिस जगह पे उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे, और उसने देखा कि उसके वाइफ और बच्चे रोड पे पड़े हुए हैं। स्पॉट मतलब जनरली स्पॉट का मतलब आप पड़ा है, मतलब कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उस चीज़ को स्पॉट बोलते हैं, तो ज़रूर मतलब ऐसा पड़े हैं, लेटे हुए हैं, मतलब कुछ हो गया होगा एक्सीडेंट वगैरह, तो उसके लिए यूज किया है। तो अब देखो लैन, लाइंग, लाए, लेइंग। भाई मैं तो हमेशा से कंफ्यूज रहा था इन वर्ड्स में, जब तक मैंने ढंग से क्लैरिफाई नहीं किए। तो आज मैंने सोचा कि आपके ये वर्ड मैं ऐसे क्लैरिफाई कर दूंगा कि आप जीवन में कंफ्यूज नहीं होंगे। बस नोट डाउन कर लेना और एक दो बार रिवाइज कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ले वर्सेस लाई के बारे में हमें समझना। देखो एक होता है ले और एक होता है लाई। ले का मतलब होता है टू पुट समथिंग डाउन, कोई भी चीज़ नीचे रखना। उसके बाद अगर मैं LIE की बात करूँ तो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो होता है लाइंग डाउन, मतलब लाइंग डाउन नीचे होना, नीचे पड़े होना। उसके बाद है एक होता है लाई का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, जैसे कहते हैं ना झूठ मत बोल। अब आप बोलोगे कि इसका भी कहीं ना कहीं नीचे होना है कि कोई चीज़ उठा के कहीं रख दी, एक होता है लाइंग डाउन। अब इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ। ले का मतलब क्या है, टू पुट समथिंग डाउन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप जिस बेड पे बैठे हो उस पर एक तकिया रखा है, आपने तकिया वहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो वहाँ पे आप ले बोलोगे। ठीक है, आई ले माई पिलो फ्रॉम हेयर टू देयर, मतलब वो चीज़ आपने खुद उठा के, वो खुद नहीं हुई है, वो आपने उठा के रखी है, तो उसके लिए मैं करता हूँ ले का यूज। बट जहाँ पर मेरे को, मैं लाई का यूज कहाँ करूँगा, जब मैं वो काम खुद हो रहा है, अगर मैं लेट रहा हूँ खुद, तब मैं लाई करूँगा। एक ऐसा है कि अगर मैं सामान को, वो खुद हट नहीं रहा, एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा रहा, जैसे अगर मैं ऊपर से उठा के कोई नीचे सामान रख दूँ तो वो मैंने रखा है, तो उसके लिए मैं ले का यूज करूँगा। और लाई का यूज कहाँ करूँगा, जब मैं, अगर मैं ऊपर बैठा हुआ और मैं लेट गया, तो वहाँ पर मैं लाए का यूज करूँगा, ये वाले लाई का। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग टू लाइंग डाउन, कि मैं लेटने जा रहा हूँ। एक है आई ले माई क्लॉथ देयर, कि मैं अपने कपड़े वहाँ रख दिए हैं मैंने। यहाँ भी नीचे हम लेटे हैं, मतलब कहीं सरफेस होगा वहाँ पर लेटे हैं। यहाँ भी मैंने कपड़ों को कहीं रखा होगा बेड वगैरह पे, तो यहाँ भी। बस मतलब इतना है कि कोई जो चीज़ वो खुद नहीं होती, हम उसे रखते हैं, तो वो उसके लिए ले आता है। जब हम खुद अगर लेट रहे हैं या खुद हम गिरे हैं या कुछ भी है, वहाँ पे लाए, ये वाला लाया आता है। अब देखो एक होता है लाए, झूठ बोलना, ये दोनों के सिमिलर मीनिंग होते हैं। एक का मतलब होता है झूठ बोलना, स्पेलिंग सिमिलर होती है, सॉरी। जैसे कि आई लाइड टू यू, मैं तुमसे झूठ बोला था। अब देखो ये वाला ले है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ले होती है, सेकंड फॉर्म लेड होती है, थर्ड फॉर्म लेड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक लाए, जो लाइंग डाउन मतलब होता है, जो मतलब लाइंग डाउन का मतलब जो हम जैसे लेट रहे हैं या कुछ ऐसा, उसकी फर्स्ट फॉर्म लाए, ले, लेन और लाइंग। मतलब ये कैसे बताया मैंने, लाए फर्स्ट फॉर्म, ले सेकंड फॉर्म, लैन थर्ड फॉर्म, और लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। वहीं पर अगर लाए, अगर मैं झूठ बोलने के केस में देखूं तो उसका होता है लाई, लाइड, लाइड। तो ये ध्यान रखना, कभी भी ये लाए, लैड, इन सब में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है,
बस इसको नोट डाउन कर लेना, एक दो बार पढ़ लेना कि लाए और ले में क्या फ़र्क होता है। लाए के दो मतलब होते हैं, एक फॉल्स स्टेटमेंट, एक लाइंग डाउन। और जो फॉल्स स्टेटमेंट होता है उसकी सेकंड फॉर्म, जैसे देखो कभी कभी क्या करेगा वो आपको फॉल्स स्टेटमेंट के केस में लाइड ना देके लैन दे देगा। अब आप सोचोगे यार लाई का सेकंड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म तो लेन था आप, लेकिन ये लाइंग डाउन वाले का था, ये फॉल्स स्टेटमेंट वाले का लाइड और लाइड ही रहेगा। यहाँ पर ले का लेड लेड, आप ये लाइड का लेड मत कर देना। तो ये सब चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आप कन्फ्यूज मत होना। अब हम ये देख लेते हैं, अब आप इसे आराम से बना दोगे। जॉन रश टू द स्पॉट एंड सो हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को देखा, वो कहाँ पर वो पड़े हुए थे, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं, देखो ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी होगी, लेकिन वो गिरे तो खुद से ही थे ना। तो यहाँ पर कौन सा लाइन आएगा सबसे पहले, जो लेटने वाला होता है लाइन LIE। और यहाँ पर मुझे प्रेजेंट पार्टिसिपल की ज़रूरत है, तो ये लेइंग तो नहीं आएगा, ये वाला लेइंग आएगा, ठीक है। और ये लेइंग किस केस में होता, जब हम कोई चीज़ उठा के खुद रखते हैं, उस केस में लेइंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा When I have arrived at the theater, the show had already started. Show had already started, ये किस में, पास्ट परफेक्ट में। और जब पता है आपको ये पास्ट ऑफ पास्ट है, मतलब पास्ट परफेक्ट में, कि जब मैं पहुंचा थिएटर शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे मेरे को एक अगर पास्ट परफेक्ट में तो एक पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट में तो हैव आता नहीं है। तो व्हेन आई अराइव्ड एट द थिएटर, तो हैव नहीं आएगा, व्हेन आई अराइव्ड एट द थिएटर आएगा। और यहाँ पर मुझे क्या बताना था, एरर बताना था किस पार्ट में, जिस पार्ट में हैव होगा उस वाले पार्ट में यहाँ पर एरर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा डायरेक्शन दे रखी है, मुझे ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। द वाटर फ्रॉम द रिवर वाज कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक डायरेक्टली, कि पानी जो रिवर का है वो ठंडा है। अब देखो यहाँ पर मतलब बहुत ठंडा है इस केस में, कि मैं उसे पी नहीं सकता डायरेक्टली, इतना ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी आ सकता था, लेकिन यहाँ टू आ गया तो नहीं आ सकता। यहाँ पर देखो, जहाँ पर डबल टू कहाँ पे आएगा आपको ये पता होना चाहिए। अगर डबल टू आ रहा है तो वहाँ टू जरूर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और जहाँ टू आ रहा है, अगर वहाँ मुझे बैरी का सेंस चाहिए तो वहाँ टू, ये वाला टू आएगा, वहाँ बैरी मोस्ट मैनी कुछ नहीं आएगा। जैसे ही इसका मतलब क्या होता है, द वाटर फ्रॉम द रिवर वाज टू कोल्ड, मतलब वाटर जो रिवर का वाटर है वो इतना ठंडा है कि मैं पी नहीं सकता। इसका नेगेटिव सेंस बनता है, टू जब दो बार आते हैं तो मतलब पानी इतना ठंडा है कि मैं उसे पी नहीं सकता, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस देता है। यहाँ पर मोस्ट आएगा नहीं। अगर मेरा बैरी आ सकता था, अगर मैं सेंटेंस को इतना ही रखूँ, अगर मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपसे, यहाँ पर देखते हैं इसको, अगर सेंटेंस इतना ना हो के सिर्फ इतना होता, बेटा सेकेंड, अगर मेरा सेंटेंस इतना होता, द वाटर फ्रॉम द रिवर वाज कोल्ड फॉर मी, तो यहाँ टू नहीं आता। टू मेरा जब भी आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, जब आगे सेंटेंस में ये वाला टू होगा, द वाटर फ्रॉम द रिवर टू कोल्ड मी टू ड्रिंक, ऐसे करके होगा, मतलब ये टू होगा तभी ये टू आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ये टू नहीं होता तो यहाँ पर मेरा बैरी सफिशिएंट था, बैरी आ जाता, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। द आइडिया वाज टू डिलीवर्ड गवर्नमेंटल सर्विसेज, डिलीवर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज होता है, ठीक है, गवर्नमेंटल सर्विसेज नहीं होता, ठीक है, डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर आपका ये वाला सही हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, क्रिटिकल सही है, मास्टरी सही है, लाउडली की स्पेलिंग यही होती है, लेटर की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिख रखी है, लेटर की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। उसके बाद बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब होता है कि कोई डिफ़िकल्ट टास्क करना, ठीक है, टू डू अ डेंजरस टास्क, यही हो जाएगा कि कोई खतरनाक या डिफ़िकल्ट टास्क करना, बेल द कैट। यूजिंग अ लूफा विद अ हाइड्रेटिंग शावर जेल ईच डे ऑल्सो इंश्योर यू विल हैव द मोस्ट स्मूथेस्ट स्किन। अब ये तो बहुत सिंपल एरर है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री पहले ही है, जब मेरी कोई सुपरलेटिव डिग्री पहले ही है तो मैं उसके साथ कभी भी
सुपरलेटिव डिग्री नहीं और एक्स्ट्रा सुपरलेटिव डिग्री या मोस्ट नहीं लगाऊंगा, मोस्ट या कोई भी। जैसे कि देखो स्मूथेस्ट ऑलरेडी मेरी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर मेरा मोस्ट नहीं आएगा। अगर मुझे मोस्ट लगाना है तो यहाँ पर मैं दो करेक्शन कर सकता हूँ। अगर वो करेक्शन कराता तो एक तो मैं लगाता मोस्ट स्मूथ स्किन, तो ये सही है, या फिर मैं क्या करूँ, मोस्ट को हटा दूँ यहाँ से और द स्मूथेस्ट लगा दूँ। इस द इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है। शी वाज बोर्ड बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी वर्क टू डू। ठीक है, वो बोर हो रही है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। और टू के बाद मैंने बताया आपको बेस फॉर्म लगाते हैं, तो बेस फॉर्म तो एक ही है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है लोब्स एंड फिशेस। इसका इडियम्स का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है कोई भी हमें प्राप्त, मतलब लाभ होना, मटेरियल गेन होना, और इसमें तो डायरेक्ट मटेरियल गेन दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद है हमें सेंटेंस चुनना है जो कि कोई स्पेलिंग एरर ना हो। सॉरी, देखो रिपेयरिंग की स्पेलिंग मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। रिपेयरिंग की स्पेलिंग सब में अलग अलग दे रखी है। रिपेयरिंग की स्पेलिंग आपकी ये वाली होती है। ठीक है, REPAIRING। तो ये किस में, ये तो गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गई। रिपेयरिंग की स्पेलिंग इसमें सही है, रिपेयरिंग की स्पेलिंग इसमें सही है। अब देखते हैं आगे कोई एरर है क्या। आई कैन नॉट स्टॉप द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में डबल एस आता है, टिश्यू में यहाँ सिंगल एस दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा यही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, टुडे आई रिसीव्ड अ लेटर फाइनली। अब देखो मैंने आज उसका लेटर प्राप्त किया, आज मैंने लेटर उसका प्राप्त किया। एंड फाइनली मैंने आई बेक फ्रॉम हिम, मतलब कुछ ऐसा आएगा कि मैंने उसको जाना, उसको बहुत दिन बाद देखा या बहुत दिन बाद सुना, मतलब उसका लेटर देखा, प्राप्त हुआ मुझे। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा मेरा, एक है मेरा हर्ड का मतलब होता है झुंड। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। हार्ड मतलब होता है कठोर। हियर मतलब होता है सुनना। होर्ड मतलब होता है झुंड। ठीक है, हर्ड का ये वाला एनिमल का झुंड होता है, ये पीपल्स का झुंड होता है। इतना फ़र्क ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ एनिमल। तो देखो ये तो कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पर आने का कि मुझे उसका लेटर मिला और मतलब फाइनली आई बैक फ्रॉम हिम। तो हर्ड मतलब यहाँ पर एनिमल का झुंड का कोई मतलब नहीं बनना, कठोर का कोई मतलब नहीं बनना। हर्ड मतलब सुनना, तो हर्ड का हियर का जो सेकंड फॉर्म होती है वो हर्ड होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। इट वुड नॉट क्रॉस हिम इफ़ आई वाज यू, नॉट इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ। ये आपको सही करना है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको समझाया हुआ है, जब मैंने वुड नॉट, आई वुड नॉट क्रॉस हिम इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है, और ये मेरे को इमेजिनेशन दिखा रहा है कि मैं उसे क्रॉस नहीं करता अगर मैं तुम होता तो। लेकिन मतलब ऐसा तो ये जस्ट मेरी एक इमेजिनेशन है, सच में तो ऐसा हुआ नहीं है। और जब इमेजिनेशन में मैं आपको पहले PYQ सीरीज़ में ये बहुत अच्छे से सब आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ वाज का यूज नहीं करते। इमेजिनेशन के लिए हम वर का यूज करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे कि बहुत सारे मैंने आपको, अगर आप PYQ सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। उसके बाद है एक्सपीरियंसेस दैट आर वेरी अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट। ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत कष्टदायी हो और बहुत कठिन हो। पिटफॉल का मतलब बताओ यहाँ पर क्या होता है। पिटफॉल है, ऑर्डियल है, स्ट्रीडेंट है और नेक है। अब आपको बताना है, पहले तो पिटफॉल का मतलब बता दो मुझे। पिटफॉल का मतलब क्या होता है। देखो पिटफॉल का मतलब होता है आपका डेंजर, ठीक है, डिफ़िकल्टी, कठिनाई, ये आपका पिटफॉल का मतलब होता है। उसके बाद ऑर्डियल का मतलब क्या होता है। देखो पिटफॉल का मतलब डेंजर होता है, डिफ़िकल्टी होता है, बट जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें बहुत अनप्लीजेंट, उस सिचुएशन को बोला जाता है ऑर्डियल, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हुए हैं। जो हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, पिटफॉल का मतलब डेंजर, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने की बात करें तो उसके लिए वन वर्ड आता है ऑर्डियल। स्ट्रीडेंट का मतलब यहाँ पर होता है आपका कठोर, हार्ड एंड लाउड साउंड, इसके लिए स्ट्रीडेंट का यूज होता है। नेक का मतलब होता है स्किल, और जो हमारे अंदर नेचुरल स्किल होती है उसके लिए नेक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेरा टू एंटर अनलॉफुली अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, किसी और दूसरे की जगह में अनलॉफुली जाना,
उसको क्या बोलेंगे? तो देखो इसको बोलेंगे ट्रेस पार्स, ठीक है। अगर मैं डेलिंक्वेंट के मतलब बोलूँ तो ये होता है टू कमिट अ क्राइम और स्पेशली माइनर क्राइम, ठीक है। कोई छोटा जो हम क्राइम करते हैं उसके लिए डेलिंक्वेंट का यूज करते हैं। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी कानून के अगेंस्ट जाना। और कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। रेयर, रेयर का मतलब आप जानते होंगे कभी कभार होने वाला, ठीक है। और फेमिलियर का मतलब हर रोज़ होने वाला, जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनियम पूछा था तो यही हो जाएगा, ठीक है। ये लेटेंट, क्लैरिफाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब तो आप जानते होंगे। उसके बाद है वुमेन देयर मेल रिलेटिव्स टू द बैटल फील्ड फॉर द पर्पज ऑफ टेंडिंग द वाउंडेड एंड कैरिंग अबे द डेड। कि वुमेन जो हैं वो क्या करती थी, जो उनके मेल रिलेटिव्स होते थे युद्ध के क्षेत्र में और वो घायल हो जाते थे या मर जाते थे, तो उनको वापस मतलब उनको वहाँ से ले जाने का काम करती थी वुमेन देयर। तो अकम्पनी मतलब यहाँ पर होगा अकम्पनी, मतलब वुमेन साथ देती थी अपने मेल रिलेटिव्स का। जैसे उनका कोई हस्बैंड है, कोई भाई है, बैटल फील्ड में मारा गया, तो वो अपने वुमेन्स क्या करती हैं, अपने मेल रिलेटिव्स के साथ जाके वहाँ से उनका काम होता था कि वाउंडेड और डेड पर्सन को वहाँ से लेके जाना, कैरिंग अवे करना। तो अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब होता है इंडिकेट करना। फोरसेक, फोरसेक का मतलब होता है लीव, ठीक है, अवंडन। जस्टिफाई का मतलब होता है रीजनेबल, जिस जो सही बात हो उसको बोलते हैं जस्टिफाई। तो ये 20 क्वेश्चन है हमने टोटल देखे हैं इस लेक्चर में। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने किए कमेंट करके नीचे बता देना। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच लेक्चर्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।